तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था करण का पूरा ऑफिस में हर वक्त मजाक बना रहता था और इन सब से करण थक चुका था। जैसे तैसे उसकी लाइफ चल रही थी, पर एक दिन करण की कुछ गलतियों की वजह से ऑफिस का बहुत बड़ा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से करण को नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन करण शाम तक अपने घर नहीं आया। उसके घर वालों को अब चिंता होने लगी थी और तो और करण का फ़ोन भी बंद था। पर इन सब के बीच करण के पापा को कहीं ना कहीं पता था कि करण कहाँ हो सकता है। वो करण को ढूंढने के लिए निकल गए और वहाँ पहुँचे जहाँ करण था और बोले, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। बचपन से अब तक तुम जब भी दुखी होते हो यही इसी पार्क में जहाँ कोई नहीं आता तुम आते हो और इसी बेंच पर बैठकर क्या पता कहाँ खो जाते हो। करण ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसने ना अपने पापा की तरफ मुड़ा और ना ही उनसे कुछ बोला। करण के पापा उसके पास आकर बैठ गए। उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगा। और उसका हाथ पकड़कर खींचता है, पर करण नहीं हिलता है और बोलते हैं, बेटा अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि हुआ क्या है करके तो मैं कैसे जानूँगा। फिर करण बोलता है, पता है पापा, जब बचपन में आप मुझे यहाँ लेने आते थे तो मैं ये सोचकर आपके साथ घर चला जाता था कि मेरे पापा मेरे साथ है और वो सब कुछ सही कर देंगे। और उनके तरफ देखते हुए कहता है, कब तक पापा आप मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे? कब तक मैं बच्चा ही बनकर रहूँगा? मुझे पता है आपने ये सब मेरे अच्छे के लिए किया, इसीलिए किया था कि मैं अपनी नाकामयाबियों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाऊँ, पर मैं नहीं कर पाया पापा। मैं हमेशा से आपका नालायक लड़का रह गया। आज मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। करण के पापा ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, पता है बेटा, मुझे लगता था कि बचपन को आज़ादी देने से बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, पर मैं ये भूल गया था कि बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें सही गलत का फ़र्क नहीं पता होता है। उन्हें हमें ही सही गलत के बीच का फ़र्क बताना होता है। अगर आज तुम्हें नौकरी से निकाला गया है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। अगर बच्चे अपने लाइफ की रेस में फेल हो जाए तो उसमें गलती उनके माँ बाप की होती है। ये बेसिक सी बात मुझे अभी तक पता नहीं थी। और अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बेटे अब घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर करण बोलता है, नहीं पापा, इसमें गलती आपकी नहीं है। आपने तो जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया है, लेकिन मैं ही अपने आप को साबित नहीं कर पाया। और आंसू पोंछते हुए कहता है, पापा आप फिक्र मत करिए, अब आपका ये नालायक बेटा कुछ ऐसा करेगा जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा, पर कभी शर्मिंदगी से नीचे नहीं होगा। और मैं आज आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब चलिए घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं और उसकी माँ वहीं दरवाजे पर बैठे दोनों का इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक स्टे ट्यून।